जितना हो सके सुबह से लेकर शाम तक भाई नारायण का जप करें। दिन हमारे पास 3 रहे, फिर उसके बाद ना जाने कब ये अवसर मिलेगा, कब मुलाकात होगी। फिर इसलिए जितना हो सके रमेंगे इन दिनों में। तो वो एक पुराना एक गीत है ना, उम्र की सीमा हो, है ना, तो उसी तरह यहाँ पर कोई वक्त की सीमा नहीं होनी चाहिए। जब वो करवा लिया करे, मैं तो कहता हूँ तभी बैठ जाओ, तभी बैठ गए। क्योंकि यहाँ पर आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम्। आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम्। पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि से। पूजा संचारापदयो प्रदक्षिण विधि गोस्तानि सर्वादिनो यत् यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा। यहाँ तो महाराज आत्मा तुम हो हमारी, और हमारी बुद्धि मां पार्वती है। भक्त ने तो इतना सुंदर कह दिया कि ये जो मैं चलता फिरता हूँ ना दिन भर में, ये कुछ और नहीं करता बद्री विशाल जी, आपकी परिक्रमा करता हूँ। और जो रात को मैं सोता हूँ ना, निद्रा समाधि स्थिति, जो मैं नींद लेता हूँ, नींद थोड़ी ना, मैं तो समाधि लगाता हूँ आपकी। ये जो प्राणों का आवन जावन है, ये आपका भजन ही तो है, और क्या है। सो हे महाराज कृपा करें हम, ताकि जीवन में वो आनंद, जो आनंद भक्त प्रहलाद ने लिया। प्रहलाद का वर्णन आता है, भक्तों में भक्त श्रोमणी प्रहलाद को कहा गया। भाई की मृत्यु पे आग बबूला हुआ था हिरण्यकश्यप, और भरी सभा में ये वचन दिया था कि मैं इस जगत में जो भागवत धर्म है, जो विष्णु का धर्म है, उसे उखाड़ूंगा। और तप करने भी गया था, लेकिन वापस आ गया था। कारण क्या हुआ? हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम क्या है भाई? क्या धो, जो भगवान की भक्त थी। हिरण्यकश्यप जब आज घर लौट कर आया है ना, तप करने गया, परंतु संध्या में वापस आ गया घर में। पत्नी ने सोचा इतना जिद्दी व्यक्ति ये वापस कैसे आ गए? कहती महाराज आप कैसे? बस कहते आज मन ठीक नहीं, आज मुहूर्त ठीक नहीं। कहते क्यों, क्या हो गया? कहता क्या बताऊं तुम्हें, आज मैं बैठा जो ही ब्रह्मा जी का ध्यान करने, पिताजी का, तुरंत मेरे कान में एक तोता बार बार नारायण 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 बोल रहा। भला मेरे बैरी का नाम मेरे कानों में पड़े, नारायण नारायण नारायण। पत्नी ने सोचा इस मूर्ख के नाम से नारायण निकल रहा है। और उस समय गर्भ में कौन है? प्रहलाद है। और याद रखिएगा, पिता की कही हुई बात गर्भ में भी बच्चे में आती है। आप इस बात को मानते हो? मेरी बात में हाँ मत मिलाइएगा, क्योंकि मैं आपसे नेक्स्ट पूछूंगा प्रश्न फिर अगला। बताओ आती है या ना? आज आप कहते हैं कि बच्चे, महाराज जी क्या करें, बच्चे को पैदा होते ही मोबाइल चला रहे हैं ना, क्योंकि माता पिता तो सारा दिन फेसबुक पे बैठे रहते थे जब वो पेट में था बेचारा।
तो बच्चे तो पैदा होते चलाएंगे ही माँ। किसी डॉक्टर से पूछेगा गर्भ का टेम्परेचर कितना होता है मेरी माता, जब बच्चा गर्भ में हो, इसलिए पुराने जमाने में कहते थे कि ठंडा खाओ, खोपे का वो खाओ, मक्खन खाओ। परंतु आप सोचिए गर्मी में जब 49 डिग्री टेम्परेचर होता है, आपके यहाँ पर गाल पर कोई लाल मिर्च लगा दे, आपका क्या हाल होगा। और बच्चे का टेम्परेचर 90 से ज्यादा होता है अंदर, और आप वहां पर कुलचा खा रही होती है, उसका क्या हाल होता है। इसलिए तो वो पैदा होते ही इतना चिड़चिड़ा हुआ पड़ा है। आजकल बच्चों में गुस्सा ही बहुत हुआ पड़ा। तो सनातनी साइंस है महाराज ये। इसलिए पिता, इसलिए क्यों कहा जाता था माता गर्भवती माता को कि एक समय भोजन खाए, मीठा खाए, जैसा खाएगी वैसा ही पैदा करेगी, रोज पाठ करे। और उस समय में जब आप नाटक देखोगे, मोबाइल पे बैठोगे, तो फिर बच्चा तो भी पैदा होकर नाटक करेगा और मोबाइल मांगेगा। आज आप नहीं लोग खोल सकते, 2.5 वर्ष का बच्चा खोल देता है। तो पत्नी ने सोचा कि किस बहाने से इसके मुख से बार बार ये कार्य करवाऊं कि ये नारायण नारायण कहता रहे और मेरे गर्भ में मेरा बच्चा इसके मुख से सुने। अच्छा भाई चलो, कल ठाकुर जी का जन्म है, ये बताओ सबसे मीठी मिठाई कौन सी है जगत में? बताओ भाई, बताओ गगन जी, उसी दसो भी नहीं गल कर माखन मिश्री नहीं। कल तभी जलेबियां बनाई थी। इस जगत में सबसे मीठी मिठाई है, जो ना चाहते हुए भी व्यक्ति खाता है, वो है प्रशंसा। पत्नी ने प्रशंसा की, और ये पत्नियों को आता भी बड़ा अच्छे से होता है भगवान जी ये काम करवाने का तरीका। अरे वाह महाराज, आपके सामने एक तोता नारायण कह देगा भला? आप इतने बड़े राजा हो भला, तो अरे नहीं क्या दो मुझे, बार बार उसने कहा नारायण 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 नारायण। ऐसे करते करते पता नहीं कितने बार उसके मुख से नारायण कहला दिया। वो राक्षस दैत्य ने तपस्या भी कैसे घोर की थी कि पा गया वर पा गया, ब्रह्मा भी चक्कर खा गया। अरे दिन में मरू ना रात में, ना रोग प्रवेश घात में। दिन में मरू ना रात में, ना रोग प्रवेश घात में। धरती पे मरू ना आकाश में, ना मरू 12 मास। मरू ही ना 12 मासों में, ना मरू जाओ। बात ही पूर्ण कर दी उसने। न धरती पर न आकाश पर, परंतु आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई जो आया है इस जगत पर ना, उसको जाना तो अवश्य देव पड़ेगा। उसके जाने का कारण उसके घर में पैदा हो गया भक्त प्रहलाद। छोटा पुत्र था तो प्रिय बड़ा था उसे, और ऐसा दैत्य था जिसने दैत्यों के विद्यालय प्रारंभ किए थे, जिसमें राजनीति केवल प्राप्त करना, अस्थि अस्थि प्राप्ति कैसे करनी है ये पढ़ाया जाए और कुछ ना पढ़ाया जाए। ज्ञान क्यों ना पढ़ाया जाए, इनको भक्ति ना पढ़ाई जाए, इनको त्याग ना पढ़ाया जाए। राक्षसों को, दैत्यों को क्या पढ़ाया जाए? बस लड़ना है, ये करना है, प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है जीवन में, ये करना है। आपने कभी दैत्यों के विद्यालय देखे हैं? जिन विद्यालयों में हम 5-5 लाख रुपया देकर एडमिशन करवाते हैं ना बच्चों की, जहां पे आपका राष्ट्रीय गान तक गाना मना है, जहां पर गंगा को एक रिवर मानते हैं, माता मानते नहीं है, तो वो दैत्यों के विद्यालय ही होते हैं, जिनमें हम सभी जाकर जोने जोने जैसे पापा ही सीख कराते हैं और कुछ नहीं सीखते। मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन हमारी संस्कृति क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? थोड़ा सा तो कुछ होना चाहिए। कितना स्लो पॉइजन दिया गया है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में से हमारी रिलीजियस स्टडी हटा दी गई है। रिलीजियस स्टडी होनी चाहिए थी, जिसके कारण हमारे बच्चों को पता चले। अब फॉरेन के कल्चर में तो गीता पढ़ाने लग गई,
हमारी यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए हमारे बच्चों को YouTube पे जो जो कोई कुछ भी कह देता है वो बेचारे मान लेते हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि हमें अंग्रेज पढ़ाया करेंगे संस्कृत। वो समय आने वाला है कि जो मैं कथा कर रहा हूं ये अंग्रेज किया करेंगे, क्योंकि हमारे लोग तो छोड़ जाएंगे, वो ये करेंगे। उनने क्यों? क्योंकि उन्होंने भोग भोग कर देख लिए, सब अंत देख लिया कि कुछ नहीं निकला इसमें से। अब वो तो मुड़ाए वापस, हम अभी दौड़ में लगे हुए हैं भोग की। प्रहलाद को जब भेजा गया शांत मार्ग के गुरुकुल में, जहां पर सारा दिन केवल युद्ध नीति, राजनीति, कैसे प्राप्त करना है, ये करना है, वो करना है, परंतु प्रहलाद तो जन्म से ही भक्त थे भाई। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वही तो शहंशाह। प्रहलाद को तो कुछ चाहिए ही नहीं था। तो जब 4 वर्ष की आयु ना, प्रहलाद गोद में बैठा, हिरण्यकश्यप की राजभवन लगा हुआ है, तो पूछा कि बता बेटा इस संसार को कैसे जीतेगा। हिरण्यकश्यप ने देखा, हम भी तो पूछते हैं ना कि बच्चे को कि पोएम सुना, ये कर, तो कहता बेटा इस संसार को जीतने की क्या जरूरत है। संसार अंधकूपम, ये अंधा कुआं है पिताजी, ये किसी का नहीं हुआ, ना आपका, ना मेरा, ना पहले वालों का। जीतना ही है, आपको बताऊं किसे जीतना है। कहता हाँ हाँ बता। मेरे नारायण जिन्होंने ये बनाया है। अब अपने पुत्र के मुख से अपने वैरी का नाम सुनते ही आग बबूला हिरण्यकश्यप शांतमार्क ऋषि की ओर देख रहे कि ये क्या सिखा रहा है मेरे बच्चे। सारी सभा में जब तुझे पता है मैंने यज्ञ बंद कर दिए हैं, विष्णु की आहुति बंद करवा दी है, देवताओं को मैं जीत चुका हूं, त्रिलोकी पर मेरा राज्य है, कोई कथा नहीं होती, कोई वार्ता नहीं होती, केवल युद्ध नीति, राजनीति, ये कहां से सीख गया नारायण। शांतमार्क कहता महाराज मुझे नहीं पता। अरे भक्त प्रहलाद कहते जहां से प्रहलाद गुजर जाता था ना, वहां दैत्य भी नारायण नारायण कहना शुरू कर देते थे। ऐसा ऐसा अनुपम भक्त था प्रहलाद, ऐसा संत था। होता है किसी किसी संत के सानिध्य में बैठकर हम चाहे जितने भी पापी क्यों ना हो, हमें नाम लेने का आनंद आने लग जाता है, हमारी जीवा में रस आ जाता है, हमें भी ऐसे लगता है कि हाँ भगवान का नाम कितना अच्छा है। तो शांतमार्क ऋषि ने कहा आप चिंता ना कीजिए महाराज, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं सिखाता हूं इसे। 1 वर्ष के बाद पुनः प्रहलाद गोद में बैठा है अपने पिता की। पिता ने पूछा बताओ बेटा युद्ध नीति के नियम कितने हैं। कहता पिताजी मुझे युद्ध के नियम तो नहीं पता, हाँ परंतु मुझे भक्ति के 9 नियम पता है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम। जब अपने पुत्र के मुख से उस नारायण की भक्ति के बारे में सुना, ऐसे जमीन पर पटकते हुए कि इस कलंकी को ले जाओ, अन्यथा मैं अपराधी बनूंगा अपने पुत्र के वध का, ले जाओ इसे, क्योंकि इसको देखकर मेरी प्रजा भी नारायण नारायण ना कहने लग जा रही है। परंतु महाराज प्रहलाद हो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी चलेगा तूफान। प्रहलाद को क्या है, प्रहलाद मुस्कुराता हुआ कि चलो अच्छी बात है, अब ये पढ़ने का सिलसिला तो खत्म हुआ। क्या नहीं किया गया था प्रहलाद के साथ, क्या नहीं किया, कभी सोच कर देखिएगा। जिसकी सगी बुआ ने, आप सबको विदित है ये कथा तो, होलिका, परंतु प्रभु प्रेमियों प्रहलाद की माता ने एक ही बात कही थी कि बेटा कुछ भी हो जाए, मारने वाला है भगवान,
बचाने वाला है। बेटा अगर आ गई तो कोई टाल नहीं सकता, और अगर बड़ी हुई है तो कोई मार नहीं सकता। हो जिसकी लागी रे लगन भगवान, उसका दिया भी चलेगा तूफान में। और जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी चलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी चलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जय हो। हरि भजन का तेल रे, मन का दीपक तन की बाती, हरि भजन का खेल रे। काहे को तू घबराता है, यह प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये हरि का खेल रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जय नारायण। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। महाराज नाम को जागृत करो, प्रहलाद की तरह। जनाबाई ना ओपले बनाती थी, ओपले। ओपले समझते हैं क्या होता है? पाती पंजाबी में। तो उसके नाम में ना इतनी थोड़ी थोड़ी सी ना आवाज बढ़ा दी भैया, बस हल्की सी जा गेंद आवाज हल्की सी। तो ना उसके नाम में इतनी शक्ति थी कि उसकी पाथियों में से भी आवाज आती थी, राम राम राम। कभी आप ना भक्त तेरे तो भी बच्चे आवाज आ रही है।
वो तो थोड़ा जा बताई जाऊंगा इतना वो भी लग जाता श्री हरि बस बैठे रहते तो मोबाइल भी ठीक है इतना होना तो काम खराब सब जना बाई की तरह नाम को जागृत करो। वाह वाह। नाम जागृत कैसे होता है? जब मंत्र जप कर दृढ़ विश्वास। नवदा भक्ति आपको अभी सुनाता, लेकिन मेरा मन था शबरी के प्रसंग में सुना, नहीं तो आपको अभी नवदा भक्ति सुना देता। संध्या में शबरी, मन अभी शबरी का है, बाकी बद्री विशाल जी जाने क्या सुनाना है। मैं कोई गारंटी नहीं लेता, क्योंकि जो मैं सोचता हूँ वो होने नहीं देते। वो फिर होता हुआ है जो उन्होंने करना होता है। श्रवणम कीर्तनम सुनना, पहले सुनोगे तभी बोलोगे, तो सुनना सीखे। बस भक्त प्रहलाद तो ऐसे क्यों संतों में परम संत प्रहलाद को कहा गया? जब उनकी परीक्षा हुई है ना महाराज, काल कोठरी में भूखे बैठा दिया, क्योंकि पहाड़ से गिराया बच गए, अग्नि से जलाया जले नहीं, जो जलाने आई थी वो जल गई। बताओ, दुखी हो गया पिता की क्या करूं? कहते इसे काल कोठरी में डालो, वो भी मेरे पास है, जो मैं देखता हूं कौन सी शक्ति से बचाने आती है। वो माया भी छली है, उसने छल से पहले मेरे भाई को मारा है, अब वो मेरे कुल को कलंकित कर रहा है। मेरे बेटे को हो ना हो कोई छलिया, कोई जादू को टोना है, तो काल कोठड़ी में बंद कर दिया। आज क्षीर सागर में बैठे ठाकुर जी नव आंखों से, और मां लक्ष्मी उनके लिए भोजन का थाल लाई है, तो भगवान कहते हैं लक्ष्मी आज नहीं। कहती महाराज अगर आपने भोजन ना किया तो जो जो व्रत रखकर भूखे रहते हैं उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। जो हिमालय की तंद्राओं में बैठे ऋषि आपका नाम जप कर रहे हैं, आप जब भोजन खाते हो ना तृप्ति उनकी होती है। हम कहते हैं कि 31 दिन का व्रत रखा, भगवान का नाम जपा, ये भी तुमने कैसे रख लिया? बड़ी शक्ति। वो शक्ति क्या? जो आप भगवान को भोग लगाते हो ना, उसका वो भाग व्रतियों को मिलता है। जब वो भजन करते तो उनमें ऊर्जा आती है, उससे संतों को मिलता है, ऋषियों को मिलता है, मुनियों को मिलता है। अन्यथा आप सोचिए जो पहाड़ी पर बैठे हैं वो कैसे जीते होंगे। परंतु आज भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी आज ऐसे नहीं। आज अगर प्रहलाद भूखा रह गया ना, वो मुझे नहीं बुलाएगा, मुझे पता है, वो मेरा भक्त है, वो कभी नहीं बुलाएगा। आज तू जा काली कोठरी में जाकर उसे अपनी गोद में बैठाकर एक माँ की तरह जैसे कयादो उसे भोजन कराती है, जा मेरे लाल को तू भोजन करा। और आज जब काल कोठरी में मां लक्ष्मी की गोद में बैठकर प्रहलाद को भोजन करते दैत्यों ने देखा, चरणों में गिर पड़े हैं कि प्रहलाद हमें क्षमा कर दे, क्योंकि जब बंदी बने हुए प्रहलाद को भोजन मिल सकता है तो दैत्य मंडली समझ गई कि प्रहलाद ज्यादा शक्तिशाली है। और सारा नगर गूंज उठा, नारायण 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 नारायण। जब वही नारायण, ये मेरे महल से नारायण की आवाज है, ये कहां से आ रही है? पता चला कि प्रहलाद को भोजन भी मिल गया। कहता लो जो मैं करना नहीं चाहता था वही आज मैं अपने हाथ से करूंगा। बुलाओ प्रहलाद को। आज जब इस बात का मैं आज खुद इस बात का निपटारा करना चाहता हूं। अलग अलग कथाएं आती हैं भाई, खम्भ को तपाया गया है अग्नि पर। हम कह तो देते हैं कि हमने बहुत नाम जप लिया, अरे महाराज परीक्षा लेगा वो, क्योंकि भक्त प्रतीक्षा करता है और भगवान परीक्षा लेता है। और जब आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए उसके बाद भगवान भगवान नहीं रहे, वो आपके भक्त बन जाते हैं। खड़ा है महाराज, सारी दैत्य पत्नियां खड़ी है बाबू,
कयादू खड़ी है, नंगे पांव उस 5 वर्ष के छोटे से बालक के, और वो पूछ रहा है कि देख प्रहलाद, सारा समग्र ब्रह्मांड का राज्य तुझे देने को तैयार हो, परंतु छोड़ दे ये नारायण के, सारा राज्य मेरा जा। तूने सोचा भी नहीं होगा जीवन में वो सुख तुझे मिलेगा, परंतु मान जा। तो प्रहलाद ने जो बात कही, चाहे मेरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, सीताराम तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, राधे श्याम तुम्हारे चरणों में। पिता महाराज, कौन से सुख की बात करते हो जो कल किसी और का था, आज आपका है और आगे किसी और का हो जाएगा? मैं तो उस सुख का ग्राहक हूं जो कभी क्षीण नहीं होता, जो कभी कम नहीं होता, जिसे भागवत में कहते हैं प्रति क्षण वर्धमानम, प्रति क्षण बढ़ता ही रहता है पिताजी। और रही बात आपकी और मेरी, आप छोड़ो, चाहे पूरा संसार ही क्यों ना मेरा बैरी बन जाए। कहते देख ले प्रहलाद, तेरा नारायण क्या अभी आएगा तुझे मुझसे बचाने के लिए? कहता पिताजी वो गया ही कहां है? श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण। श्री नारायण 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 भजमान नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमान। ध्यान से बोलो, ध्यान से करिए। नारायण 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 भजमान। नारायण तुझे इस संकट से बचाने आएगा। कहता पिताजी वो गया ही कहां है जो आएगा? चाहे संकट ने मुझे घेरा, चाहे चारों ओर अंधेरा। आप सब मेरे साथ बोलिए मेरे भाई, आप सब ने मेरे साथ प्रार्थना करनी है। प्रहलाद के साथ चलते हुए सोचिए, वो एक एक पांव खंबे की ओर लेकर जाएगा। कहते हैं जब वो जा रहा था ना तो दैत्य पत्नी को चक्कर आ गया, गिर गई। इससे बड़ा पापी हिरण्यकश्यप से कोई हो नहीं सकता जो अपने फूल से बच्चे को अग्नि के तपते हुए खंबे के हवाले कर रहा है। परंतु उस प्रहलाद के मुखार बिंदु पर संकोच था ही नहीं। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा, पर
मन नहीं डगमग मेरा, पर मन नहीं डगमग मेरा हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, राधे श्याम तुम्हारे चरणों में। पिताजी जीवन जीऊं या मरूं, परंतु मैं मेरे नारायण के बिना नहीं जी सकता, उनके नाम के बिना नहीं जी सकता। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, राधे श्याम तुम्हारे चरणों में। प्रहलाद ने जब खंभ के आगे खड़ा है ना प्रहलाद, तो ये नहीं कहा कि भगवान मुझे बचा लो ना, कि भगवान आज मेरी नहीं, मेरे पिता की बुद्धि सुधारने हेतु आई है, आज मुझे बचाने के लिए नहीं। मैं तो अपने जीवन को आपको दे चुका हूं और एक ही वरदान आपसे मांगता हूं, क्या? जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। बस काम आठों नाम रहे, बस काम सभी ताली के साथ याद रहे। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, सीताराम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता जितने में है सभी गाएं। सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, राधे श्याम तुम्हारे चरणों में। चाहे मेरी कुल संसार, चाहे जीवन हम पर भार बने, चाहे जीवन हम पर भार बने, चाहे जीवन हम पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, राधे श्याम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। राधे श्याम तुम्हारी। हंसते हंसते प्रहलाद ने जब गले से लगाया खंभ को, तो आग बबूला हो, हिरण्यकश्यप के तले तुझे और तेरे नारायण दोनों को एक साथ मारूंगा। जब खड़ग निकालिया महाराज, तब तो बोलिए नरसिंह भगवान की जय। अरे चूमत मुख चाटत तन, हिरण्यकश्यप का संघार उद्धार किया, ये तो आपको पता ही है, लेकिन जो सुनने वाला वर्णन है महाराज, अग्नि की ज्वालाएं लपटें चल रही थी, स्तुतियां कर कर देख ली देवताओं ने, शांत नहीं हुआ रूप, क्योंकि नरसिंह रूप रुद्र रूप था, क्योंकि भक्त पर इतना अत्याचार और भक्त ना पुकारे, आंखों में अश्रु है, लाल आंखें नरसिंह भगवान की, स्वरूप कैसा है। जब देखा ना हिरण्यकश्यप ने कि बता कौन हूं मैं, पहले तो देखा कि नर, परंतु जब मुख देखा सिंह, बोलिए नरसिंह भगवान की जय। देवता कह रहे हैं मां
सृष्टि का अंत हो जाएगा, इस रूप को कैसे शांत करें? लक्ष्मी कहती है इस रूप को शांत करना मेरे वश में भी नहीं है। क्या करें? छोटा सा 5 वर्ष का बच्चा ऐसे जैसे किसी जानवर के आगे फेंकते हैं ना, ऐसे प्रभु की गोद में फेंक दिया और ऐसे लपटा मारते हुए अपने बालक प्रहलाद को, अरे चूमत मुख चाटत तन। जिस तरह जानवर अपने बच्चे को चाटते हैं, प्रहलाद को चाट रहे हैं मेरे नारायण। चूमत मुख चाटत तन, पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेत, बन गए नारायण नरसिंह भक्त प्रहलाद बचावन। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया प्रहलाद? चाटते हुए आंख में अश्रु है, आपको चित्त लग जाएगा। जहां भगवान भी विरह में रोए अपने भक्त, बेटा इतना अत्याचार सहन कर लिया तूने, तू मुझे एक बार पुकारता तो सही। चूमत मुख चाटत तन, पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेत। मांग बेटा क्या चाहिए? कहता नहीं मांग, कुछ नहीं। डर रहा है कि क्या कहूं, मैं तो एक पापी का पुत्र हूं। गोद में बिठाए नरसिंह भगवान शांत हुए, प्रेम करते हुए कहते हैं, देख प्रहलाद तुझे मानना तो पड़ेगा, अगर भगवान देना चाहते हो तो मेरे पिता को सदगति दे दो, क्योंकि उन्होंने सदैव आपका अपमान किया, निंदा की। कहते प्रहलाद जिसके घर में तेरे जैसा पुत्र हो बेटा, उसका पिता नहीं, 7 पीढ़ियां उसकी माँ की, 7 उसके पिता की पिछली पीढ़ियां और 7 पीढ़ियां अगली तेरी बेटा तर चुकी है। तो ये है भक्त और भगवान का मिलन। महाराज बोलिए भक्त और भगवान की जय। नारायण 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 भगवान नरसिंह महाराज ने समुदाय में नारायण 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 भजमन नारायण 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 जीवन नारायण 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 नारायण। भजमन खड़े हो अपने अपने स्थान पर खड़े हो। नारायण 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 काली के साथ नरसिंह नारायण 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 मंत्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। आज के आनंद की जय। आइए भगवान की आरती करते हुए इसके बाद आपको वामन अवतार सुनाएंगे संध्या आरती में, और भगवान राम जी का जन्म भी जैसे भगवान बुद्धि देंगे, और कल भगवान का प्राकट्य दिवस। आइए सभी ने आरती करनी है। अच्छा मेरा एक अनुरोध है कि आप ना 3 बार आरती करते होते हैं, ठीक है भाई? ऐसे सभी ना एक बार